जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। स्वागत है सभी का। तो कल हमने देखा था कि अद्वैत चेतना की बात हुई और सभा भी शाम होते वक्त विसर्जित हुई। तो आज सुबह में ही हमारी ज्ञान चर्चा चालू हो रही है उस सभा में जहां पे दशरथ का राज दरबार था। तो आज 2 जून है और आज क्या होता है देखते हैं। स्वागत है सभी का। जय श्री राम। आज का श्लोक क्या है? भावाद्वैतम उपाश्रित्य सत्ताद्वैतमयात्मकः कमद्वैतमनादृत्य द्वैताद्वैतमयो भाव। अर्थ है, हाँ, कर्म द्वैत भाव से ही असंभव है, अतः आत्मा भी द्वैत भाव से काम करती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार तुम्हारी प्रकृति द्वैत और अद्वैत दोनों से मिलकर काम करती है। वशिष्ठ ने आगे कहा, स्वाभाविक कर्तव्यों का निर्वाह करते समय जो इच्छा उत्पन्न होती है वह लालसा से रहित होती है तथा मुक्त संत में उत्पन्न होती है, परंतु जो इच्छा बाहरी पदार्थों की लालसा से युक्त होती है वह बंधनकारी होती है। जब किसी के हृदय में अहम जनित धारणाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो जो स्वाभाविक ध्यान किया जाता है उसकी प्रकृति मुक्त संत की होती है। बाहरी पदार्थों के प्रभाव से ग्रस्त होने वाली लालसा बंधनकारक होती है। ऐसी संकल्पित इच्छा जो किसी पदार्थ से जुड़ी हुई नहीं होती वह मुक्ति या मोक्ष कारक होती है। जो इच्छा पदार्थों से संपर्क से पहले रही हो, अब भी हो और आगे भी रहे, वह स्वाभाविक होती है। इसलिए ऐसी इच्छा न दुखकारक होती है और न मलिन या दूषित ही। ज्ञानी ऐसी इच्छा को बंधनकारक नहीं मानता। मैं चाहता हूं कि यह मेरा हो जाए। जब ऐसी लालसा किसी के हृदय में उत्पन्न होती है तो वह अशुचिता और मलिनता को बढ़ाती है। समझदार व्यक्ति को भली भांति और सदा के लिए ऐसी लालसा को छोड़ देना चाहिए। बंधन में डालने वाली लालसा को तो छोड़ ही, मुक्ति की लालसा का भी त्याग करो। सागर की तरह शांत रहो, वह जानकर कि आत्मा बुढ़ापे और मृत्यु से स्वतंत्र है, इसलिए इनसे परेशान नहीं होना चाहिए। जब संपूर्ण ब्रह्मांड के भ्रामक होने का बोध हो तो लालसा अपने अर्थ खो बैठती है। मनुष्य के हृदय में 4 प्रकार की लालसाएं उत्पन्न होती है। मैं शरीर हूं और मेरा जन्म माता पिता से हुआ है। मैं सूक्ष्म परमाणु के रूप में हूं और शरीर से भिन्न हूं। मैं अनंत रूप हूं और मेरे चारों ओर के पदार्थ नाशवान हैं। और चौथा, मैं और संसार आकाश की तरह पूर्णतः शून्य है। इनमें से पहली लालसा बंधन में डालने वाली है और शेष तीनों मुक्ति दिलाने वाली। ये वीडियो आप वापस इस पैराग्राफ के सुन लेना बहुत ही आवश्यक है। जब इस बात का बोध हो जाता है कि मैं ही सब की आत्मा हूं, तब वह व्यक्ति न दुख में पड़ता है न ही कोई भूल ही करता है। यही वह आत्मा है जिसे बहुधा शून्य, प्रकृति, माया, ब्रह्म, चेतना, शिव, पुरुष आदि नामों से अभिहित किया जाता है। बस वही एक वास्तविक है, शेष सब कुछ भी नहीं। अद्वैत भाव की समझ उत्पन्न करो क्योंकि सत्य अद्वैत है। हाँ, कर्म द्वैत भाव से ही संभव है, अतः आत्मा भी द्वैत भाव से ही काम करती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार तुम्हारी प्रकृति द्वैत और अद्वैत दोनों से मिलकर काम करती है ऐसा लगता है। वास्तविकता द्वैत नहीं है क्योंकि विभाजन तो मन करता है। न एकता द्वैत ही है क्योंकि एकता की संकल्पना तो द्वैत के विरोध के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। जब ये संकल्पनाएं समाप्त हो जाती है तब असीम चेतना का बोध एकमात्र वास्तविकता के रूप में होता है।
भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं में रुचि न रखने वाला मुक्त संत संसार को विनोद पूर्वक देखता है। हम उन मूर्खों के दर्शन का निर्वचन करने में असमर्थ है जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया तथा जो सुख भोगों की दलदल में फंसे हुए हैं। वे सभी काम वासनाओं में लगे हुए हैं। हम कर्मकांडों और नित्य क्रियाओं का प्रतिपादन करने में असमर्थ है क्योंकि वे सुख और दुख के रूप में पुरस्कार प्रदान करती है। बहुत सुंदर और क्रांतिकारी बात बताई है आज गुरु वशिष्ठ ने, और यहाँ पे विराम लेते हैं। देखते हैं कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।